दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी के अंदर जो नेवल सिविलियन स्टाफ की नई वैकेंसीज आई हैं, उसमें एक जो पोस्ट है वो ऐसी भी है जिसके लिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10+2 पास कर रखी हो और प्लस में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, कब से स्टार्ट होंगे, कब इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट इसमें क्या कुछ दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन कौन से क्रिटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑलमोस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल विस्तार से आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि इंडियन नेवी रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करेंगे, चाहे आप सिविलियन स्टाफ के अंदर ही क्यों ना भर्ती हो रहे हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लग जाएंगे, यानी जॉब करेंगे। इवन जब ज्वाइन कर लेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ठप्पा आपके ऊपर लग जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रूशियल डेट्स की। तो देखिए, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 2 अगस्त 2024, ये क्रूशियल डेट मानी जाएगी। यानी आपकी चाहे एज हो, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी कैटेगरी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो सब कुछ काउंट किया जाएगा 2 अगस्त 2024 से। समझ में आ गई बात? तो क्रूशियल डेट जहां पे भी आए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात हो रही है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने लिंक कल टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर की, उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10+2 और हैवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ही मांगा गया है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 58। अगर इंडियन नेवी के अंदर टोटल कमांड्स की बात करें तो 3 कमांड जनरली हम जानते हैं जिनको इंडियन नेवी ऑपरेट करता है। वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, सदर्न कमांड जो है जिसका हेडक्वार्टर कोची में है, और ईस्टर्न जो कमांड है जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से कमांड में वैकेंसीज बताई गई हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उसका विवरण यहाँ पे देख लीजिए, और टोटल अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कितनी वैकेंसीज हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड दिया गया है, ईस्टर्न नेवल कमांड दिया गया है, और अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है जहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करता है, उस कमांड के ऊपर कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल है 28 वैकेंसीज, सभी टोटल यानी जो तीनों कमांड है उनको मिला करके। अंडमान एंड निकोबार जो कमांड दिया गया है वो द्वीप समूह वाला कमांड है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन मेनली 3 कमांड मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। एससी कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7, एसटी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 14 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। टोटल हो गई आपकी 58 वैकेंसीज। और इन्हीं वैकेंसीज में से जो एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग कमांड के हिसाब से टोटल 5 वैकेंसीज इनमें से ही हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन या रिजर्व की गई हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, टोटल आपकी वैकेंसीज आप मान के चलना कि कितनी है, 53 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन को हटा के। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे एसेंशियल या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिखा गया है कि जो फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आपको भर्ती होना है तो 10+2 क्लास आपने पास कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ में लिख दिया है मस्ट पोजेस, यानी कि ये होना अनिवार्य है। साथ में क्या, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज अथॉरिटी, यानी किसी भी आरटीए आरटीओ से जारी किया गया हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 2 चीज़ें एसेंशियल के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन के ऊपर। देखिए, जब भी आपका एग्जाम होगा तो वो एग्जाम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा, 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाएगा। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस यानी कि जीके, जिसको आप जनरली बोल देते हो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स,
है ना, जिसमें आपका अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ इंक्लूड होता है, और जर्नल या जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो 25 नंबर की आएगी। तो ऐसे 25-25 करके 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 100 ही नंबर का पेपर रहेगा, और 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, समय मिलेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। 2 लैंग्वेज के अंदर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। इंग्लिश तो इंग्लिश के अंदर ही रहेगी, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट हैं या सेक्शंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहेंगे, ये यहाँ पे बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए क्या? फिजिकल स्टैंडर्ड में बताया गया है कि मस्ट बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टेरनियस ड्यूटीज एंड मस्ट हैव पासिंग द लास्ट स्पेसिफाइड ब्लूज। यहाँ पे बताए गए हैं कुछ पॉइंट्स, ये आप फुलफिल करने चाहिए, जैसे कि हाइट विदाउट शूज, बिना जूतों के आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट ए कंसेशन 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउड फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स। एसटी के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी मिल जाएगी, कंसेशन उसको मिल जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 81.5 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए। फुलाने के बाद ऑन एक्सपेंशन यानी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 81.5 से और 85 सेंटीमीटर जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए, बिना फुलाए 81.5, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। वेट आपका होना चाहिए मिनिमम 50 किलो, और आई साइड जो है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट एनी करेक्शन। नॉर्मल विजन आपका 6/6 होना चाहिए, यानी ग्लासेज अगर आपके लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं चलेंगे, ध्यान रखेंगे आप। 6/6 विदाउट एनी करेक्शन की आपकी आंखें होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेडिकल में चेक होंगी। अगर एंडोरेंस टेस्ट की बात करते हैं, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की, तो उसके अंदर 3 स्टेप आपसे करवा के देखे जाएंगे जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे। उनके मार्क्स आपके कोई भी ऐड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पास करना है। जैसे कि 63.5 किलो यानी कि 63.5 kg वेट आपको लेकर के चलना है। कितना? 183 मीटर। कितने समय में? 96 सेकेंड के अंदर आपको चलना है। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, एक आपको गड्ढा है वो लॉन्ग जंप करके पार करना है। 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप है, तो ये लॉन्ग जंप आपको करके वहां पे परफॉर्म करके दिखाना है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर के अंदर रहेगा, ठीक है। 2.5 मीटर वाइड डिच, ठीक है। उसके अलावा क्लिम्बिंग या क्लाइंबिंग बोल देते हैं, 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, हाथ और पैरों का यूज करते हुए आपको चढ़ना है वर्टिकली। 3 मीटर आपको चढ़ के दिखाना है, वर्टिकल रोप रहेगा उस पर चढ़ना है। कितना? 3 मीटर। तो ये आपके कुछ स्टेप हैं जो आपके फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के अंदर इंक्लूड रहेंगे। समझ में आ गया? तो यानी कि जो फायर इंजन ड्राइवर की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि अगर रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल आपने पास कर दिया, उसके बाद आपका जो मेरिट है वो बनने वाला है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, और इसके अंदर कोई भी ट्रेड टेस्ट की बात नहीं की गई है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी किए जाएंगे, और उसके बाद आपका डीवी होगा, ठीक है। डीवी के बाद आपका मेडिकल भी होता है, वो आपको पता भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा गया है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव मेरिट position in online examination subject to verification of documents, medical examination and other requirement as specified by the government of India and appointing authority। जो भी appointing authority है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके स्पेसिफाइड रिक्रूटमेंट जो रूल बनाए गए हैं उसके हिसाब से आगे का प्रोसीजर वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो इसमें यही लिखा गया है कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन पास कर देते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल, स्टैंडर्ड और एंडोरेंस टेस्ट के लिए। जैसे ही आप सिर्फ उसको पास कर देते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर का रहता है, क्या? फिजिकल। जैसे पास कर देते हैं तो आपकी मेरिट जो है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे लगेगी, जो इसमें बताया भी गया। पढ़ लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तो, ऑब्वियस ये बात पढ़ना आता ही होगा, तो आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी आपने एज से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस उससे रिलेटेड
जो डॉक्यूमेंट्स लगाए वो चेक करवाने पड़ेंगे, फर्जी होने नहीं चाहिए, उसके बिहाफ पे आपका डीवी होगा। अगर बात करते हैं आपकी ड्यूटी कैसी होगी, नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फायरमैन है या फायर ऑपरेटर है उनके साथ में आपको काम करना है। चाहे व्हीकल को लेकर के जाना हो, व्हीकल को मतलब कहीं भी किसी भी पोजीशन में लगाना हो, होज पाइप को कंट्रोल करना हो, सप्लाई करनी हो वाटर की, ठीक है, और भी आग बुझाने के लिए जो भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका ऑपरेशन करना हो, मतलब ऑपरेट करना हो, वो सारा आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लो कभी मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम पे भी आपको जो ड्यूटी है वो करनी पड़ सकती है, ठीक है। प्रोवाइड्स इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एंड परफॉर्म अदर रिलेटेड ड्यूटीज एज रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड रहेंगी ड्यूटी तो वो आपको वहां पे करनी पड़ेगी। मेनली जो फायरमैन भर्ती होते हैं ना, ठीक है, अग्निशामक यंत्र जो है आपका उसको ऑपरेट करने वाले जो होते हैं फायरमैन, और अग्निशामक जो सेवाएं होती हैं वहां पे आपको नौकरी करनी है जनरली इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर का वही काम होता है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहां पे बताई गई है फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल। तो अगर आपने 10+2 कर रखी है, साथ में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फायर इंजन ड्राइवर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए एज लिमिट यहां पे बताई गई है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल। अगर वहीं पे मैं एज रिलैक्सेशन की बात करता हूं तो क्रूशियल डेट के हिसाब से आप देख लेना, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल तक की छूट है, ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल तक की छूट है अपर एज में। जैसे कि एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो 32 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज काउंट होगी क्रूशियल डेट से, और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो 30 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, राइट। ये एससी एसटी के लिए है और ये है ओबीसी के लिए एज लिमिट अपर एज में, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं तो एससी एसटी को छोड़ करके, इवन एक्स-सर्विसमैन को छोड़ करके सभी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 295 रुपए जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, जो आप चाहे नेट बैंकिंग से, मास्टर कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप जो है वो पे कर पाएंगे। हालांकि मैं इसलिए एससी एसटी और सिर्फ एक्स-सर्विसमैन का नाम ले रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें वुमेन कैंडिडेट्स कम ही मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और इस चैनल के साथ में भी वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं वो कम ही जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एससी एसटी एक्स-सर्विसमैन जो कैटेगरी है उनको छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, जैसे कि जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, तो उनके लिए 295 रुपये फीस रहेगी। एससी एसटी के लिए और एक्स-सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी, राइट। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए ये पोस्ट है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला नहीं, राइट। अच्छा, कुछ लिख भी रखा है, एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड। हाँ, जो फी जो है वो पेड कर देंगे उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फी पेंडिंग में छोड़ रखी है और आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये बताया गया है। एग्जामिनेशन सिटीज़ कैसे आपको पता होगा या कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, तो इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है वो आप जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आप वहाँ पे प्रेफरेंस है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपने चॉइस जो चूज़ करी है उसके हिसाब से आपको जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो मिलेंगी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। कई बार एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरते टाइम या एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कई कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि एक से ज़्यादा या एक से अधिक जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये बताया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे कितनी भी पोस्ट के लिए करो, लेकिन अगर मान लो 2 अलग अलग पोस्ट हैं और आपने उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और एग्ज़ाम एक दिन हो गया, तो एक ही पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर हमें ये मत बोलना कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एक दिन क्यों दे दिया। इन्होंने कहा है कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लो सेम डे सेम शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम आ गया तो दोनों जो डिफरेंट शिफ्ट हैं उनमें से आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, और दे पाएंगे ऑब्वियस सी बात है। एक समय पे एक आदमी यानी एक जो कैंडिडेट है वो मल्टीपल जगह पे नहीं हो सकता, तो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तो अलग अलग शिफ्ट में होंगे, अलग अलग दिन
हो तो आप दे पाएंगे, अगर सेम डे आ गया तो एक ही एग्जाम आप दे पाएंगे। ये इन्होंने इसके अंदर बताया है। ये आपके ऑन रिस्क पे आप अलग अलग यानी मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे, तो ये वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतने स्टेप आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे बताया गया है कि इस वेबसाइट पे जाकर के ज्वाइन नेवी पे क्लिक करें, फिर उसके बाद वे टू ज्वाइन पे क्लिक करें, फिर सिविलियंस पे क्लिक करें, फिर INCET पे क्लिक करें, ऐसा कुछ नहीं करना। डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डायरेक्टली लिंक मैंने दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया था। वहां से आप जा करके और वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे, अपना फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है आप फिल करने के बाद जो कॉपी है वो आप सेंड ना करें। लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स आर नोट टू सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट टू दिस ऑफिस। आपको कहीं पे कोई भी फॉर्म है वो सेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कई बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म साथ में डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट। एडमिट कार्ड इज to be bought to the venue, failing which the candidate will not be allowed to appear for the examination। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे एडमिट कार्ड लेकर के नहीं आएगा तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। ये कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेशन थी। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो मैंने आपको बता दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी एज लिमिट, फिजिकल क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। 58 नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। अगर 2-4 वैकेंसी होती तो वैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 58 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा। +2 पास कैंडिडेट मांगे गए हैं। HMV ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कोई ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं होगा, सिर्फ रिटन और फिजिकल पास करना होगा। डायरेक्टली आप इंडियन नेवी के अंदर एज ए सिविलियन भर्ती हो जाएंगे। सैलरी भी इसमें कुछ कम नहीं मिलती, ठीक है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। आप देख पाएंगे बेसिक पे जो है वो 21,700 रुपये है। अगर सिर्फ DA इसका हाफ लगा लें तो जोड़ करके लगभग 31-32 हज़ार रुपये तो शुरू में बन जाएगा, सिर्फ DA ऐड करने से। बाकी जो अदर अलाउंसेज हैं वो भी आपको मिलेंगे। पे बैंड एज पर 7 CPC के अंदर है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा जो वेतन है वो वहां से प्राप्त होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपकी जब जैसे जॉब लग जाती है तो 35 से 37 हज़ार रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ग्रोस सैलरी तो टोटल ज़्यादा बनेगी, लेकिन मतलब इन हैंड सैलरी आपकी 35 से 37 हज़ार के बीच में आराम से आपको मिल जाएगी स्टार्टिंग में। फिर जैसे ही वो बोलते हैं ना कि आपका समय है जो बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपके अलाउंसेज वगैरह या जो भी परसेंटेज वगैरह कमीशन वगैरह वो ऐड ऑन होकर के आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आप जॉब करेंगे, आपको कैंटीन सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। लिखकर का तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कैंटीन आपको सुविधाएं मिलेगी। मेडिकल जो ECHS फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि ASC के अंदर निकलती हैं सिविलियन ड्राइवर की, उसी तरीके से इंडियन नेवी के अंदर ये सिविलियन जो स्टाफ है उसकी वैकेंसीज हैं। बाकी बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट हैं, आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। अगर उनके लिए भी आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, बस ये सोचना है कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। और एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में हो जाएं। एक शिफ्ट में हो जाएंगे तो सिर्फ आप एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट रहता है, ठीक है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 20 जुलाई यानी कल से, और 2 अगस्त 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, और यही आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। सब कुछ काउंट यहीं से होगा, राइट। और इससे पहले आपका 2 अगस्त 2024 से पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। कोई और डाउट रह गया हो, जो मेरे से कुछ ऐसे पॉइंट है जो छूट गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।